जय हिंद साथियों। आज धातु अधातु का जो बचा हुआ भाग था उसको पूरा करेंगे। एनसीईआरटी धातु अधातु पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का क्लास 10 का धातु और अधातु है। अगला पॉइंट, धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। धातुओं का वायु से में दहन करने से क्या होता है। तो वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है। तो वायु में चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ किसका दहन होता है। मैग्नीशियम का दहन होता है। तो प्रश्न पूछता है कि वायु में जो श्वेत ज्वाला के साथ मैग्नीशियम का दहन होता है, नहीं, वायु में मैग्नीशियम का जो दहन होता है वो कैसा होता है, उसका ज्वाला किस टाइप का होता है। पीला, नीला, श्वेत, ये पूछा गया है। तो वायु में जब भी मैग्नीशियम ज्वाला के साथ जलता है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, श्वेत हो जाएगा। उसका कलर श्वेत होता है। ये पूछा गया ग्रुप डी में। क्या सभी धातुएं इसी प्रकार अभिक्रिया करती है। आइए निम्न क्रियाकलापों से जांच करें। इसको हमको देखना नहीं है। क्रियाकलाप देखना नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब कि जितने भी धातु है जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या निर्माण करते हैं, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। उदाहरण दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड का बनाता है। ये भी पूछा गया है कि जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है। तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर 2 ऑक्साइड बनाता है। ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। इसी प्रकार एल्युमिनियम जब एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है, मतलब इसी प्रकार एल्युमिनियम है जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। उसके बाद है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करता है। धातु के ऑक्साइड हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, क्षारीय होता है। लेकिन कुछ धातु होते हैं जैसे एल्युमिनियम के ऑक्साइड और धातु के जिंक के ऑक्साइड, दोनों के ऑक्साइड है जो अम्लीय भी है और क्षारीय भी है। जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। जो अम्लीय भी हो और क्षारीय भी हो उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। अधिकांश धातु ऑक्साइड क्या है, जल में अघुलनशील है। जितना भी धातु का ऑक्साइड है क्या, जल में अघुलनशील है। लेकिन कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड के निम्न प्रकार से जल से घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड, ये जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। उसी पर पोटेशियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार हो गया। और पोटेशियम ऑक्साइड जब वो भी जल से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, वो भी क्या है, क्षार है। पोटेशियम और सोडियम धातु ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। पोटेशियम और सोडियम जो धातु हैं तो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं। सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है कि इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाते हैं। मतलब उससे जो उत्सर्जित हाइड्रोजन है जो तत्काल मतलब तुरंत प्रज्वलित हो जाती है। तो इससे किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं रेलवे में, ये देखिए। सबसे पहले आता है कि कौन सा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया तेजी से करता है। तो पहला हो जाए सोडियम, दूसरा हो जाएगा पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। अब कहेगा कि सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है। सोडियम तथा पोटेशियम की अभिक्रिया कैसी अभिक्रिया है,
जो सोडियम तथा पोटेशियम है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं वो कैसी अभिक्रिया है, तो ये तेज है अभिक्रिया है जो तेज है और ऊष्माक्षेपी, ये भी पूछा गया है। कैसे अभिक्रिया है, पोटेशियम सोडियम जब जल से अभिक्रिया करते हैं ठंडे जल से तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तथा इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल क्या हो जाते हैं, प्रज्वलित हो जाते हैं। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल मतलब तुरंत प्रज्वलित हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे है जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। यानी जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया कैसी होती है, थोड़ी धीमी होती है। मतलब पूछेगा कि जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया तेज होती है धीमी, तो क्या हो जाएगा, धीमी हो जाएगा। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती। मतलब इस यहाँ जो उत्सर्जित ऊष्मा है जो हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि जब ये अभिक्रिया होते हैं तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो कैल्शियम धातु की सतह पर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो पूछता है कि जब जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया होते हैं, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया, ये तो अभिक्रिया धीमा होता है, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम धातु की सतह पर कौन सी गैस चिपकती है, तो कैल्शियम धातु की सतह पर कौन सी गैस चिपक जाती है, तो हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है। कौन सी गैस चिपक जाती है, हाइड्रोजन गैस चिपक जाती है। और आगे आते हैं, मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये मैग्नीशियम है जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ये भी वीवीआई पॉइंट है। मैग्नीशियम है जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। चूँकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम धातु की सतह से चिपक जाते हैं, हाइड्रोजन गैस के भी बुलबुले हैं वो मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ करते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। पहले पढ़े कैल्शियम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस के बुलबुले चिपकते हैं। अब फिर आ गया कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। और हाइड्रोजन गैस है जो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ करते हैं। मतलब ये भी क्या हो जाता है, तैरने लगता है। यहाँ भी मैग्नीशियम क्या हो जाता है, मैग्नीशियम नहीं, हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं जो मैग्नीशियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देते हैं। ये भी धातु क्या होती है, तैरना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यह भी धातु तैरना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद एल्युमिनियम आयरन जिंक, एल्युमिनियम आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया है न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। अब देखिए एल्युमिनियम आयरन जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक जैसी धातुएं ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है और न ही गर्म जल। कौन, एल्युमिनियम जिंक आयरन, एल्युमिनियम जिंक आयरन, एल्युमिनियम जिंक आयरन, एल्युमिनियम जिंक आयरन ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके यह धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन प्रदान करते हैं। लेकिन भाप के साथ यह अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करते हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और नीचे लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है। लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड ये जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करते। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस निर्माण करेगा। धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस, और वही धातु ऑक्साइड जल में अगर घुलनशील हो जाएगा तो वह धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं
ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है और तेजी से अभिक्रिया करता है और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। और जल के साथ कैल्शियम अभिक्रिया होती है, कैल्शियम की अभिक्रिया होती है लेकिन थोड़ी धीमी होती है। और जब भी अभिक्रिया उससे होती है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं जो कैल्शियम धातु में क्या हो जाते हैं, अभिक्रिया होते हैं, तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं और कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। उसी प्रकार मैग्नीशियम है जो शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, ठंडे जल के साथ, शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम करता है। और गर्म जल के साथ मैग्नीशियम अभिक्रिया करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है और इसका हाइड्रोजन के बुलबुले हैं जो मैग्नीशियम धातु के सतह पर चिपक जाते हैं, अतः यह भी तैरना प्रारंभ कर देता है। ठीक है। उसके बाद एल्युमिनियम आयरन जिंक, एल्युमिनियम आयरन जिंक ना तो शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ही शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। और लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। लेड कॉपर लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये है ना तो जल के, ये बिल्कुल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। लेड कॉपर सिल्वर गोल्ड जैसी धातुएं बिल्कुल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है। आगे है क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, जब पढ़ते हैं। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। जब भी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगा। धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और हाइड्रोजन गैस, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। आगे देखते हैं। जब धातु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है? एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करके जल में परिवर्तित कर देता है। जो उत्पन्न हाइड्रोजन को किस में ऑक्सीकृत करके परिवर्तन कर देता है, जल में। जो उस उत्पन्न हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन करके जल में परिवर्तित कर देता है एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड, तो स्वयं है जो नाइट्रिक अम्ल है वो स्वयं है जो नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। ठीक है। अपचयित मतलब अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम एवं मैग्नीज अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। पूछा गया है कि मैग्नीशियम और मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम एवं मैग्नीज नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। पूछा गया मैग्नीशियम एवं मैग्नीज या नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक है। बुलबुले बनने की दर मैग्नीशियम के साथ सबसे अधिक है। इस स्थिति में अभिक्रिया सबसे अधिक ऊष्माक्षेपीय है। इसे इम्पोर्टेंट नहीं, एक देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ। कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं, कॉपर है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। अपचयित मतलब होता है रिड्यूसिंग, मतलब इसमें हाइड्रोजन का जुटना होता है और ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, अपचयित।